नमस्कार दोस्तों, हिंदू थिंक टैंक पर मेरे YouTube चैनल पर मैं अपने सभी व्यूवर्स का स्वागत करती हूँ। मैं आपके साथ प्रेरणा शर्मा। 16 मई 2022 का दिन, 60 मई 2020 एक ऐतिहासिक दिन जो कि स्वर्ण अक्षरों में इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। पूरे भारतवर्ष के लिए इतिहास का दिन, पूरे विश्व के लिए इतिहास का दिन और सनातन धर्म के लिए इतिहास का दिन, क्योंकि आज ही के दिन बाबा मिल गए हैं। अब यदि आप सबके मन में यह सवाल आ रहा होगा, वैसे आप सब इस बात से परिचित होंगे, लेकिन एक ही बाबा है पूरे ब्रह्मांड में, सकल ब्रह्मांड में एक ही बाबा है, बाबा विश्वनाथ। अब ज्ञानवापी परिसर का जब परीक्षण चल रहा था, जांच चल रही थी, तो वहां पर मौजूद एक तालाब में से भगवान का शिवलिंग बरामद हुआ है। भगवान विश्वनाथ का शिवलिंग बरामद हुआ है। अब ये हम हिंदुओं के लिए तो ऐतिहासिक दिन है ही, लेकिन एक तमाचा उन सभी लोगों के मुंह पर जो इस बात को नकार रहे थे कि यहाँ पर मंदिर जैसा कुछ भी नहीं है, और इस बात का दावा ठोक रहे थे कि यह मस्जिद है। बता दें कि यह शिवलिंग 12 फीट और 8 इंच का इसका व्यास है, जिसकी की परिधि 45 होती है। इसकी लंबाई के बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं लगा है, पर इंतज़ार ख़त्म हुआ। सालों से भगवान नंदी बैठे थे भगवान शिव भगवान की तलाश में, सो भगवान प्रकट हो गए हैं। सालों से भगवान नंदी जिसकी तलाश कर रहे थे, जिसका इंतज़ार कर रहे थे, वह इंतज़ार ख़त्म हुआ, और इंतज़ार ख़त्म हुआ हम सभी का। जय हो उन देवियों की जिन्होंने महागौरी की पूजा के लिए आवाज़ उठाई, अपनी अर्जी डाली, और आज हमें हमारे भगवान मिले हैं, स्वयं प्रकट हुए हैं। हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, अपने आप भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जो लोग इसको नकार रहे थे, ऐसा नकार रहे थे यह कहने से कि यह किसी प्रकार का मंदिर नहीं है, यह मस्जिद है। और एक और सबसे बड़ी बात हमको आपको बता दें कि जिस तालाब में से भगवान विश्वनाथ की शिवलिंग बरामद हुई है, उस तालाब में नमाज के वक्त वह लोग अपने हाथ और पैर धोने जैसी क्रियाएं करते थे। कितनी शर्मिंदगी की बात है, कितनी शर्मसार कर देने वाली बात है ये हम सभी के लिए, जहाँ पर स्वयं हमारे भगवान जगन्नाथ बैठे हुए हैं, विराजमान है, वहाँ पर हाथ और पैर धोने जैसे काम हो रहे थे उसी तालाब में। अब जो कहानियाँ बताई गई वहाँ के पुजारियों के द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा, उसके मुताबिक कि जब औरंगजेब ने हमला किया तो वह वहाँ से भगवान विश्वनाथ के शिवलिंग लेकर चला गया। सबसे बड़ा हाथ है इसमें इतिहासकारों का। इतिहासकारों ने किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी औरंगजेब को सेक्युलर बताने में, जिसमें कि सबसे बड़ा हाथ था कांग्रेस पार्टी का, जो कि खुद कोई कसर नहीं छोड़ती है देश को तोड़ने के लिए। जो इतिहासकार खुद कांग्रेस के टुकड़ों पर पल रहे हैं, कांग्रेस उन्हें सींच रही है, उनका पालन पोषण कर रही है, उनके कहने पर ही उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी उनको सेक्युलर बताने में। अब जब शिवलिंग मिल गई है, उसके बाद भी ओवैसी का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने यह कहा है कि कयामत तक भी यहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद ही रहेगी। अब ये कैसी बात है भाई, इनको कोई ये समझाए कि जब यहाँ पर सीधे सीधे प्रमाण मिल चुके हैं कि यहाँ पर भगवान का मंदिर है, भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं, तब भी ये ऐसा बयान दे रहे हैं। साहब, अपनी ज़रा आंखों को खोलिए और देखिए कि देश में चल क्या रहा है। या तो आप टीवी नहीं देखते, या तो आप समझना नहीं चाहते कि जब स्वयं सबूत मिल चुके हैं कि, और सबसे बड़ी बात, जब पहले जगन्नाथ का भी जो विषय आया था, उसके बाद अयोध्या का भी विषय आया था, जब काशी विश्वनाथ की बात आई, उससे पहले जब अयोध्या विवाद चल रहा था, तब एक बड़ा बयान सामने आया सैयद शहाबुद्दीन का, जिसमें कि उन्होंने बोला कि कोई भी मुसलमान कभी भी किसी धार्मिक स्थल को तोड़कर अपने धार्मिक स्थल का निर्माण करवा ही नहीं सकता, क्योंकि शरीयत में इसकी मनाही है। जिसके जवाब में अरुण शौरी का एक बयान सामने आया, और उसमें उन्होंने कोई भी बात मनगढ़ंत नहीं बताई, ऐसे ही हवा में बात नहीं करी, पूरे प्रमाण के साथ उन्होंने बोला। एक मुसलमान इतिहासकार का उदाहरण लिया, जिसमें कि मसेरी आलमगिरी का उन्होंने एक उदाहरण लिया, जिसमें साफ साफ लिखा है, खुद मुसलमान इतिहासकार, गौर से सुनिएगा, जिसमें कि उन्होंने लिखा कि 2 सितंबर 1669 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब के दरबार में एक
एक एक संदेश आया जिसमें कि यह लिखा था कि बादशाह के आदेश के द्वारा काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है उसको तबाह कर दिया गया है और उसको तोड़ दिया गया है। अब इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है, लेकिन प्रमाण तो चाहिए नहीं, बल्कि उन प्रमाणों को डिफेंड करने के लिए, प्रमाणों को झुठलाने के लिए और प्रमाण ढूंढने लगते हैं। और किस हद तक झुठला सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते। इतनी बचकानी हरकतें, इतनी बचपने वाली हरकतें। मुस्लिम क्रॉनिकल के अनुसार मुसलमानों द्वारा हजारों मंदिरों को तोड़वाया गया। सिर्फ औरंगजेब नहीं बल्कि सभी मुस्लिम शासकों के द्वारा हिंदू मंदिरों को तोड़वाया गया। अब इसको किस प्रकार से डिफेंड करते हैं मैं आपको बताती हूँ। के.एन. पनिक्कर का एक बड़ा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा, किस प्रकार से डिफेंड कर रहे हैं आप उस बात पे गौर कीजिएगा कि जो काशी के जो पंडित थे और जो सूफी समाज के लोग थे उन दोनों में गठजोड़ बन गया था। अब उस गठजोड़ को तोड़ने के लिए उस मंदिर को तोड़वाया गया। अब आप देख सकते हैं कि किस हद तक गिर गए, किस हद तक कितने बचपने वाले बयान लोगों के सामने से आ रहे हैं। अब इतिहासकार के.एन. पनिक्कर साहब उस समय की बात कर रहे हैं जब जो हिंदू लोग थे वह मुसलमान, जिन्हें कि मलेच्छ कहते थे, उनके साथ गठजोड़ की बात तो बहुत दूर की है, उनके हाथ का पानी तक नहीं पीते थे। और ये उस समय की बात कर रहे हैं, उनसे 100 गज की दूरियां बना के रखते थे, उस समय की बात कर रहे हैं। और इस बात का उनके पास कोई प्रमाण भी नहीं है। यदि आप उनसे सवाल करें, और सवाल किए भी गए हैं, तो उनके पास ना ही इस बात का कोई आधार है, ना ही कोई प्रमाण है। यह बस हवा में तीर छोड़ने वाली बात है। इसके अलावा और 2 कहानियां बताई जाती हैं जो कि इसके साथ जुड़ी हैं। पहली तो ये है कि जो जितने भी सारे राजा जो औरंगजेब की जो सेना थी वह बंगाल जा रही थी। उनके साथ जो हिंदू राजा थे उन्होंने उनसे बोला कि यदि हम काशी में एक रात स्टे करेंगे, विश्राम करेंगे, तो हमारी रानियों को भी हम काशी विश्वनाथ मंदिर लाएंगे दर्शन कराने के लिए। और जब वह रानियों को दर्शन कराने लाए तो उनकी एक रानी का अपहरण हो गया वहाँ पर हिंदुओं के द्वारा, पंडितों के द्वारा। काफ़ी विरोध हुआ इस बात का। तो यह देखते हुए औरंगजेब ने उस मंदिर को तोड़वा दिया कि यह मंदिर अशुद्ध हो चुका है। अब यदि मंदिर अशुद्ध हो भी गया तो हमारे सनातन धर्म में, हिंदू समाज में एक विधि विधान द्वारा एक पूरी जो प्रक्रिया है जिसके द्वारा मंदिरों को शुद्धिकरण किया जाता है। और यदि रानी का अपहरण भी हुआ तो ये दूसरा पहलू देखिए, रानी का अपहरण भी हुआ तो इसका जो विरोध है वह राजाओं को करना चाहिए था, उनके द्वारा कुछ नहीं किया गया, औरंगजेब के द्वारा मंदिर तोड़वाया गया। यह तो है पहली कहानी। पहली बात तो इस बात का कभी प्रमाण ही नहीं मिला कि औरंगजेब कभी बंगाल गया भी था। और दूसरी बात, यदि राजा कभी युद्ध लड़ने जाएंगे तो क्या वह अपनी रानी को साथ लेकर जाएंगे? सोचने वाली बात है। इसके पीछे जो एक और बड़ी कहानी सुनाई गई, वह सुनाई गई उड़ीसा की राज्यपाल B.N. पांडे के द्वारा। वह यह कहते हैं कि जब उस रानी का अपहरण हुआ और जब रानी को औरंगजेब के सैनिकों ने सही सलामत बचा लिया, तो उस रानी ने कहा कि औरंगजेब की सेना के द्वारा मुझे बचाया गया, तो इस मंदिर को तोड़वाकर यहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण किया जाए। अब भाई प्रमाण क्या है? तो प्रमाण के तौर पर पांडे जी बोले कि एक किताब है पट्टाभी सीता रमैया की, कि उसमें उन्होंने अपनी किताब में इस पूरी घटना का वर्णन किया है। अब भाई किताब ढूंढी जाए। जब पट्टाभी सीता रमैया से पूछा गया तो उन्होंने यह बोला, उस किताब में यह लिखा कि उन्हें लखनऊ में एक मौलवी मिले जिन्होंने उन्हें एक चिट्ठी दी। अब वह चिट्ठी खोलते उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। इसके आगे कुछ नहीं पता क्या हुआ, कैसे हुआ, उन्होंने बस इतना ही बोला। अब क्या ये पूरे साक्ष्य हैं, पूरे प्रमाण हैं? बिल्कुल भी नहीं। इतिहास में इस बात तक के भी प्रमाण कभी नहीं मिलते कि औरंगजेब बनारस से होकर कभी गया भी था या नहीं गया था। लेकिन कोई भी कसर नहीं छोड़ी औरंगजेब के द्वारा यह साबित करने के लिए कि कृष्ण जन्मभूमि के जो मंदिर था वो उन्होंने तोड़ा, काशी विश्वनाथ का मंदिर उसने तोड़ा, और तोड़ा तो उसके पुनः निर्माण की बात भी कभी नहीं की गई। और जब सनातन धर्मियों द्वारा यह बात की गई तो उस बात पर यह तर्क मिला हमें कि कयामत तक यह मस्जिद बनी रहेगी। क्यों बनी रहेगी?
और जैसे ही वहाँ पर शिवलिंग मिली है तो स्थानीय पुलिस को वहाँ चौकन्ना कर दिया गया है, सीआरपीएफ की सिक्योरिटी लगा दी गई है। और यह जो मामला है उसके तहत कहा गया है कि किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है, और यदि नमाज के लिए भी कोई मुसलमान जाना चाहे तो सिर्फ 20 मुसलमानों को ही उसके अंदर जाने की अनुमति जो है दी गई है। देख रहे हैं आप कि किस प्रकार से मनगढ़ंत कहानियां बनाकर मतलब इस बात को साबित करना चाह रहे हैं कि औरंगजेब के पास वाजिब कारण था मंदिर को तोड़ने का और मस्जिद के निर्माण कराने का, जबकि इतिहास में कभी इस बात का प्रमाण ही नहीं मिला कि औरंगजेब वहां से होकर गुजरा भी था। अब ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन है वो इतिहासकार, क्या है उनके मन में और क्या उनकी मानसिकता है जो वो ऐसी चीज़ें कह रहे हैं। सवाल बहुत सारे हैं लेकिन जवाब अभी भी अंधेरे में है, जवाब किसी के भी पास नहीं है। हम और इसके ऊपर बोलना चाहेंगे लेकिन हमारी भी कुछ बंदिशें हैं, हम इतना नहीं बोल पाएंगे, लेकिन आगे हम अपनी वीडियोस में आपको ऐसी जानकारियां देते रहेंगे। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। रिपोर्ट सुनने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपसे पुनः मुलाकात होगी अगली रिपोर्ट में।